हेलो दोस्तों, आज मैं गुलाब के पौधों से मिलवाऊंगी कि मेरे गुलाब के पौधे इतने हरे भरे कैसे हैं और इसमें कलियां और फूल गर्मी में भी आते ही रहे हैं और बनते ही रहे हैं। नई नई ब्रांचेज भी विकास किया है। देखिए, बहुत ही अच्छा गर्मी के दिन में भी मेरा पौधा एकदम हरा ही रहा है और इसमें फूल आते ही रहे। ये देसी गुलाब के थे और बाकी सब है इंग्लिश गुलाब के। ये सभी मैं इस बार ही फरवरी के मंथ में लगाई थी। दोस्तों, बरसात के मौसम आ गए हैं और ये जुलाई का महीना है। अभी 2 तारीख है जुलाई के और इसमें मैं थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ जिससे कि मेरे पौधा इसी तरह से बने रहें। आज मैं बताती हूँ कि गुलाब के पौधों में आपको गुलाब को हमेशा एकदम साफ़ सफाई पे ध्यान रखना है। देखिए कितना सुंदर मल्टी कलर का है मेरे गुलाब का। बहुत ही अच्छे कलर के मेरे गुलाब में फूल आते हैं। इसमें घास और सूखी पत्तियाँ ये सब एकदम साफ़ सफाई करते रहना है और इसकी मिट्टी आपको इस तरह से बनाना है जो कि आपकी पानी बरसात की पानी हो या आप पानी दे रहे हो तो इसमें पानी का ठहराव नहीं हो। इसकी जल निकासी बहुत ही अच्छा होना चाहिए और ड्रेनेज होल जो है आपको देखना होगा कि कहीं बंद तो नहीं हो गए हैं। इस तरह से आपको ध्यान, जब आप पेड़ लगाते हैं तो मिट्टी के और ड्रेनेज होल का ध्यान रखना होगा। इस तरह से आपको घास निकालते रहना चाहिए। देखिए मेरी मिट्टी कितनी ही भुरभुरी है। मैं जो चावल की भूसी है और गोबर के उपले के जो मैं खाद बनाई हुई हूँ उसमें ही मिट्टी की मात्रा थोड़ा सा मिलाती हूँ। इस तरह से पौधे लगाइए। देखिए इसमें पानी की मात्रा कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगे। बरसात की मौसम है फिर भी इस तरह से बहुत ही हल्की मिट्टी बनाना चाहिए और भुरभुरी। ये पहले के मैं लगाई हुई हूँ, इसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा थी इसलिए, लेकिन अब मैं चावल के भूसी में ही ज़्यादा लगाती हूँ गुलाब के पौधों को। आपको इस तरह से गुलाब के पौधों में पानी नहीं ठहरने वाला, मिट्टी की परत नहीं बननी चाहिए। इस तरह से बनाना होगा। अब सकरा ब्रांचेज जो कि आपको दिखने में लगेगा बहुत ही हरा भरा और वो ब्रांचेज बहुत ही हरा भरा और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ, पौधों से ही भी ज़्यादा ग्रोथ करता है। उसकी ब्रांचेज बहुत जल्दी बढ़ जाती है और उसके कारण आपके जो मेन ब्रांचेज है गुलाब के उसका ग्रोथ रुक जाता है। कभी शुरू में मुझे भी लगा था कि ये बहुत ही अच्छा विकास कर रहा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत बड़ा हो जाता है और तुरंत ही इसके पौधे आप देखिएगा, इसको जो डाल है ग्राफ्टिंग के नीचे से निकलता है और बरसात में तो ज़्यादा ही निकलते हैं। देखिए कितना हरा भरा है, लेकिन इसमें कोई कलियां नहीं बनेंगी और कोई भी आपको फूल नहीं आने वाले हैं। इसलिए इस तरह के सकरा ब्रांचेज जो होते हैं जो कि ग्राफ्टेड के कटिंग के नीचे से जो निकलते हैं उसको आपको काट के हटा देना है, क्योंकि वो जो भी पोषक तत्व है वो आपका मेन ब्रांच से में नहीं माने ग्रोथ में लगता है, आपके सभी इसी में चले जाते हैं। इसलिए आप देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मैं इधर टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं इसको कट नहीं की थी और इसका ग्रोथ भी थोड़ा सा रुक गया। देखिए कितना बड़ा है, हरा भरा है, देखने में लगता है कि मेरे गुलाब का ही पौधा हरा भरा हो गए हैं। इस तरह से मैं इसको कट कर ली हूँ। अब मैं इसमें 2 फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ, नीम खली और जो चाय पत्ती आप घर में यूज करते हैं उसको मैं इसमें बिना यूज किया हुआ चाय पत्ती इसमें मिलाऊंगी। दोनों का मिश्रण मैं दूंगी। आप जब भी पौधों में कोई भी फर्टिलाइज़र डालिए तो मिट्टी को आप गुड़ाई कर लीजिए और बरसात के मौसम है, लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दीजिएगा। इसमें आप सूखी ही, जैसे कि सरसों खली का पाउडर है, केले के छिलके के पाउडर है या नीम खली, नीम के जो भी आप कहिए, और ये है मेरा चाय पत्ती का जो कि मैं एकदम फ्रेश रखती हूँ, उसको
देखिए इस तरह से सभी को ये आधे चम्मच देना है। इस तरह से गुड़ाई करने के बाद दे देना है और देखिए अच्छे से मिला देना है, ताकि चाय पत्ती से होता है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है और मिट्टी को एसिडिक बनाती है। इससे मिट्टी बरसात के दिनों में बहुत ही अच्छे रहेंगे। माइक्रो न्यूट्रिशन इससे मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलती है। इसलिए पौधे की पत्तियों में चमक भी होती है। देखिए मैं 15 दिन के अंतराल में कोई एक फर्टिलाइज़र डालती हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं डालती हूँ। अपने गुलाब के पौधों में फर्टिलाइज़र सिर्फ सरसों खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती थी गर्मी के दिनों में, अप्रैल मई जून में। और इस तरह से सूखी फूल को हटा देना है। आप इस तरह से हटाते रहिएगा तो ठीक ही रहेगा, इसलिए मैं हटा दी हूँ। और 15 दिनों में मैं एक ही कोई फर्टिलाइज़र देती हूँ। इस बार 2 बरसात का मौसम है तो दे दी हूँ चाय पत्ती और नीम खली। नीम खली में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं। इसमें कीटनाशक का गुण भी होता है, जो कि जड़ों में कोई भी फंगस नहीं लगने देता है। ये कीटनाशक के रूप में भी काम करते हैं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सभी पोषक तत्व होते हैं। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि पौधों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ख़ासकर ये मेरे गुलाब के पौधे उसके लिए तो और ही बेहतर होते हैं। बरसात के दिन है इसलिए आप नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फंगस लगने का चांसेस रहते हैं इसके जड़ों में, जो कि इससे बचाएंगे। इसलिए आप अगर आपकी पत्तियों में मुड़ने वाली या कलियों में इस तरह के हैं तो आप नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने गुलाब का देखभाल कर सकते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी आप पा सकते हैं। ये मैंने सभी को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और इस तरह से देखिए अभी इसका कटिंग बरसात के दिनों में बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी, इसलिए कि बरसात का दिन है, इसलिए मैं ज़्यादा पानी इसमें नहीं दूंगी। इसमें पहले से थोड़ी सी नमी बनी हुई है। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। देखिए मेरे पौधे कितने अच्छे माने हरे भरे हैं, ग्रोथ में हैं। इसकी मेन ड्रेनेज होल और मिट्टी किस तरह की आप बनाते हो उस पर निर्भर रहता है पौधा का विकास होना। मिट्टी अगर सही है तो आपका पौधा सही विकास करेंगे।